बहुत सारे सीटेट के एस्पिरेंट्स जो है वो सीटेट एग्ज़ाम तो देना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं घर में और अड़ोस पड़ोस में या फिर रिश्तेदारों में ऐसा होता है कि ये कब से एग्ज़ाम दे रहे हैं, कितनी बार देंगे और कितनी बार ये दे रहे हैं एग्ज़ाम, इस तरह से करके निगेटिव कर दिया जाता है। या फिर घर का भी प्रेशर होता है, तो उनकी नाकामी की एक वजह ये भी रही होगी कि जब भी वो एग्ज़ाम हॉल में आते हैं तो उनके दिमाग में एग्ज़ाम पेपर, क्वेश्चन पेपर से पहले नर्वसनेस का वो शिकार हो जाएंगे और वो सोचेंगे कि अगर मैं आज नहीं कर पाऊँ तो घर में क्या कहेंगे लोग और किस तरह से मैं हो जाऊंगी। तो एक कारण जो है तो फेलियर का नर्वसनेस ये एक बन सकता है, जिसकी वजह से सामने वाला असफल हो सकता है वो व्यक्ति एग्ज़ाम में। तो ये बहुत बड़ी गलती एक घर वालों की भी है कि जहाँ पर सामने वाले को मोटिवेट करना चाहिए, जहाँ पर साथ देने की बात है, तो वहाँ पर निगेटिविटी बनकर और सामने वाले को फेलियर का कारण एक ये भी है कि घर वालों का ये कहना। और मोटिवेशन के लिए उन कैंडिडेट्स के लिए तो ये है, उन एस्पिरेंट्स के लिए, कि आप अपनी कोशिश बिल्कुल जारी रखिए, क्योंकि लाखों रुपये रिश्वत देकर लगने से बेहतर तो है कि हज़ारों मर्तबा हज़ारों रुपये देकर अगर आप प्रयास करते हैं सफल होने का, तो कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ तो सीख रहे होंगे। हर एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ आपको ज्ञान मिल रहा होगा और आपको वो कैलिबर बनते जा रहा होगा। तो आप अपना होप जो है तो लूज़ मत कीजिए, नेवर लूज़ योर होप्स। और जो रिवर्स होते हैं, रिवर यानी कि क्या होता है, दरियाए, तो रिवर्स, नेवर गो रिवर्स। तो कभी भी दरिया जो होता है, रिवर्स, नेवर गो रिवर्स, वो कभी रिवर्स नहीं जाता। तो फोकस कीजिए अपने एम पर, अपने लक्ष्य पर और आगे बढ़िए। चाहे कितने भी ये एक चुनौतियों का ही एक, आपके सामने चुनौतियों का पार्ट है कि आपके सामने अलग अलग ये परिस्थितियाँ आएंगी या फिर कोई कुछ कहेगा, सबके माइंड एक जैसे नहीं होते। समझदार व्यक्ति है तो उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए कि आप लोग उनका सहयोग कीजिए पढ़ाई में, सीटेड कैंडिडेट्स का। क्योंकि अगर थॉमस एडिसन अगर 10,000 से ज़ायद बार फेल होकर एक बल्ब तैयार कर सकते हैं, तो फिर 100 मरतबा 100 अटेम्प्ट भी देकर क्यों सीटेड कैंडिडेट्स पास नहीं हो सकता। उसकी जब तक एज लिमिट है उसको एग्ज़ाम देते रहने दीजिए। वो कोई यूपीएससी का एग्ज़ाम या आईएएस या एमपीएससी का नहीं है, उसमें भी अटेम्प्ट्स होते हैं, 6 अटेम्प्ट, 8 अटेम्प्ट और रिजर्वेशन को अलग। तो ऐसा नहीं है कि एक मरतबा में क्यों नहीं कर दिया गया। अगर आपको ये लग सकता है कि ये बहुत ही आसान होता है और बिल्कुल हर कैंडिडेट दे सकता है, तो फिर ये एलिजिबिलिटी का मकसद ही नहीं रहता था। क्योंकि आपने या तो माँ बाप अगर जो बोल रहे हैं तो बचपन ही से उन्होंने उनको बेसिक लेवल पर वो मैथमेटिक्स का लेवल का स्कूल में ध्यान नहीं दिया गया, इंग्लिश पर उनका जोर नहीं दिया गया, और हिंदी जहाँ पर भी वो कम पढ़ रहे हैं, डीएड बीएड की बात हो, तो वहाँ पर आपने उनको वो एजुकेशन या तो नहीं दिलवा पाए या फिर टीचर नहीं फुलफ़िल कर पाए, या फिर कुछ भी एक चीज़ें हो सकती है। लेकिन पॉजिटिविटी और आगे बढ़ने का तो एकमात्र यही सल्यूशन है कि इंसान अपनी कोशिशों को जारी रखते हुए में आगे बढ़े। अगर आप आपके घर से ही अगर नकारात्मक सोच रखेंगे तो आगे आप दूसरों को क्या प्रेरणा देंगे या फिर आप क्या दूसरों तक एक मोटिवेशन पहुंचाएंगे, ये भी एक बात है। और आप हंड्रेड्स ऑफ फेलियर्स को एक स्टेप के तौर पर रखिए। कैंडिडेट्स जो फेल हो रहे हैं, फेलियर कंसिस्टेंसी के साथ में जब आप उसको आते हैं, तो थॉमस एडिसन ने कहा था जब इंटरव्यू में पूछा गया था कि आप 10,000 मरतबा फेल हुए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं फेल नहीं हुआ, बल्कि मैं 10,000 ऐसे रास्तों की खोज कर पाया कि जिसकी वजह से बल्ब नहीं बन पाएगा। तो उसी तरह से जो कैंडिडेट्स असफल हो रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक स्टेप्स देख रहे हैं कि क्या गलतियाँ होती है, क्या गलतियाँ उनसे हुई है और किस वजह से वो फेल हो रहे हैं। और सबसे बड़ा कारण तो फेलियर का यही होता है कि किसी का दबाव या प्रेशर, जिसके अंदर साइकोलॉजिकली तौर पर इंसान का दिमाग क्वेश्चन से हटकर उस प्रेशर की तरफ चला जाता है कि घर में कह दिया गया कि एक ही बार में अटेम्प्ट में निकालना है, 2 ही बार में निकालना है, गिव अप कर दे रहे, लूज़ कर दे रहे होप्स को। तो ऐसा करना मतलब सक्सेस के नज़दीक आकर वापस जाने के बराबर है। तो फिर से यही कहा जाएगा कि लाखों रुपये देने से बेहतर तो है कि हज़ारों रुपये में
अपना एक एलिजिबल होकर बताए कि आई कैन ऑल्सो डू इट। थैंक यू। उन सारे कैंडिडेट्स को डी एड बी एड को ये वीडियो पहुंचा दे, जो कि उनके बहुत सारा मसला चलता है, घरों में भी इजाज़त परमिशन नहीं होती। अगर आपने ठान लिया था पहली बार एग्ज़ाम दिलवाने का कैंडिडेट्स को, तो उनको बार बार प्रयत्न करने दीजिए। और अगर आपको बिल्कुल नहीं करवाना है तो पहले से ही आपका डिसीज़न ना डी एड बी एड कोई भी चीज़ में नहीं होना चाहिए। और अगर जब ले ही लिया डिसीज़न तो फिर अब रुकना क्या, आगे बढ़ना है और सक्सेस की ओर चलना है। थैंक यू।